आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले ग्रेनेड अटैक। भारत में कोविड-19 मामलों में 16.4% कमी। पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए कोरोना केस। आरपीएन सिंह को लेकर कांग्रेस विधायक का दावा, बीजेपी से मिली भगत कर झारखंड की सरकार को गिराने में लगे थे। जो आएगा हार कर जाएगा, देखे आरपीएन सिंह की चुनौती पर क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सहयोगी बीजेपी से नहीं बनी बात। भीषण सर्दी से राहत फिलहाल नहीं, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ा, समझिए पुतिन की सेना कितनी ताकतवर है। बाजार ने निचले स्तर से दिखाए स्मार्ट रिकवरी, सेंसेक्स 366 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,200 के ऊपर हुआ बंद। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होंगे। 384 लोगों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर एक ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी शुरू कर दी गई है। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में 16.4% कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,97,99,202 हो गई है। सोमवार को 3,06,064 नए मामले सामने आए थे। देश में लगातार पिछले 5 दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामले 3 लाख से अधिक सामने आ रहे हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर भी गिरकर 15.52% पर पहुंच गया है। सोमवार को दैनिक संक्रमण दर 20.75% थी। सक्रिय मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 22,36,842 पहुंच गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। मंगलवार को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कुछ घंटों के भीतर ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के साथ मिली भगत कर 1 साल से अधिक समय से झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। विधायक अंबा प्रसाद खुद झारखंड के विधायक है। कल ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। सिंह ने आज सुबह ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अंत में हुआ ऐसा ही। माना जा रहा है कि आरपीएन को बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव में उतारा जा सकता है। पडरौना सीट पर सामना हो सकता है, लेकिन मौर्य ने कहा कि कोई भी समाजवादी नेता आरपीएन सिंह को हरा देगा। उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने बिहार में अपने सहयोगी दल बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन नहीं किया, जिससे एनडीए के इस गठबंधन के कमजोर पड़ने के तौर पर देखा जा सकता है। अब पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम है। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह इससे पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में सहयोगी पार्टी के तौर पर भाजपा नेतृत्व से अब तक सकारात्मक निर्णय की सूचना न मिलने पर स्थिति में जदयू की तरफ से 26 सीटों की पहली लिस्ट जारी की जा रही है। उम्मीदवारों की घोषणा भी शीघ्र होगी, लेकिन फिलहाल 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि पार्टी नेता केसी त्यागी ने बताया कि कुल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, यानी आने वाले दिनों में बाकी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए बताया कि 8 राज्यों में 5 दिनों तक ठंड की ठिठुरन से निजात नहीं मिलेगी। बता दें, आज से लेकर 27 जनवरी तक यानी 2 दिनों तक इन 8 राज्यों में शीतलहर चलने और घने कोहरे छाए रहने की उम्मीद है। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात शामिल है, जहां अगले 2 दिन तक मौसम काफी खराब रहने वाला है। विभाग के अनुसार बाकी के इन राज्यों में बारिश की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन और कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता और युद्ध सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर यूक्रेन पर हमला करने के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता में बनाए रखने में मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। बाजार में 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है। आज बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन कारोबारी दिन के दौरान बाजार ने निचले स्तर से स्मार्ट रिकवरी दिखाई और अंत में अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी निचले स्तर से 430 अंक सुधर कर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स निचले स्तर से 1452 अंक सुधर कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक निचले स्तर से 1290 अंक सुधर कर बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी, कंज्यूमर, ड्यूरेबल छोड़ सभी सेक्टर तेजी पर बंद हुए हैं। ऑटो, बैंकिंग, पावर, रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा चढ़े हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई का मिड कैप स्टॉक 1.3% और स्मॉल कैप 1.81% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। जंगली पिक्चर्स इस बार बधाई हो की फ्रेंचाइजी बधाई दो के साथ मनोरंजन करने के लिए तैयार है। फिल्म के निर्माता पावर हाउस अभिनेता राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर को पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ ला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक होगी और इस बात का अंदाजा ट्रेलर से लगाया जा सकता है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहद कमाल की नजर आ रही है। बीते दिन फिल्म के निर्माताओं ने राजकुमार और भूमि की फिल्म बधाई 2 का फर्स्ट लुक जारी किया था। अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बधाई 2 में भी आपको बधाई हो की ही तरह ह्यूमर देखने को मिलेगा। फिल्म बधाई हो में दिखाया गया है कि कैसे अधेड़ उम्र के जोड़े का प्यार मजेदार स्थितियों से गुजरता है। उसी तरह बधाई 2 एक असामान्य रिलेशनशिप के बारे में है। कॉमेडी ऑफ एरर सिचुएशन के माध्यम से अपनी कहानी बयां करते जाहिर करती है। जहां शादी और कॉमेडी है, वहां एक बच्चा भी होगा ही। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वे सेना की 4 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा नीरज चोपड़ा और अन्य लोगों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है। नीरज चोपड़ा के अलावा सेना के कुल 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल है।